बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास का आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 से ब्रॉन्स्टैंड एंड लोरी कॉन्सेप्ट हमने एसिड एंड बेसिस के हवाले से पढ़ना है बच्चों। आज इन 1923 डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लोरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफ़र। 1923 के अंदर डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड ने और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने सेपरेटली तौर पर एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट पेश किए थे, जो बुनियाद करते थे, जिनकी बेस थी प्रोटॉन ट्रांसफ़र के प्रोटॉन का जाना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर एसिड की डेफिनेशन बताई जा रही है ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक। एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन। कि एसिड एक वो स्पीशी है, वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, जिस पर H पॉजिटिव को रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्रोटॉन है। टू एन अदर सब्सटेंस, जब भी किसी वो दूसरे सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे जी, एक एसिड कहलाएंगे। और इसके अलावा इनकी जो बेसिस है, अ बेसिस इज द सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे सब्सटेंसेस से, वो बेसिस होंगी। और जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो क्या होंगे बच्चों, एसिड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड वाइल HN3 के NH3 के अंदर जो है होता है अमोनिया, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है एज ए बेस के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है HCl प्लस NH3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का आपस में रिएक्शन करवाया गया है, जिसमें यहाँ पर देखें NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर नाइट्रोजन है। यहाँ से एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा HCl से और ये NH4 बन जाएगा, जिसे हम अमोनियम आयन कहते हैं, और ये क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि NH3 ने एक प्रोटॉन रिसीव किया है, एक्सेप्ट किया है, तो NH3 का बिहेवियर जो है वो बेसिस है और जो HCl का बिहेवियर है वो यहाँ पर एसिडिक है। सिमिलरली व्हेन HCl डिजॉल्व इन वाटर, इसी तरीके से जब HCl को वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे, HCl एक्ट एज ए एसिड एंड H2O एक्ट एज एन बेस, मतलब कि जो वाटर होगा वो बेस के तौर पर काम करेगा और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एसिड के तौर पर काम करेगा। अब देखें बच्चों, यहाँ पर H2O है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। यहाँ से एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र होकर इस हाइड्रोजन के पास आएगा तो ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज है, और ये एक कॉन्जुगेट एसिड है और ये जो है कॉन्जुगेट बेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस के बारे में इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मैं अभी समझाऊंगा। कि कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। कॉन्जुगेट एसिड एक वो स्पीशी होती है जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन किसी भी बेस से, वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। और जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्पीशी होगी बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड, जो कि किसी एसिड को एक प्रोटॉन डोनेट करने से बनेगी, वो कॉन्जुगेट बेस होगी। तो यहाँ पर HCl में और H2O में जब आपस में हमने रिएक्शन करवाया है तो H3O पॉजिटिव एक कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि इसने वाटर ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिसीव किया है और H3O पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर Cl नेगेटिव आ गया, क्योंकि Cl ने अपना जो H था वो डोनेट कर दिया था किसको, H2O को। अब इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, इट इज़ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कि ये जो रिएक्शन है ये साइन ऑफ रिवर्सिबल इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते होंगे और प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। HCl इज एन एसिड, HCl का बिहेवियर जो है वो एसिडिक है एज इट डोनेट ए प्रोटॉन, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। वेयर द H2O इज ए बेस, वाटर जो है ये एक बेस है, इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इन द रिवर्स रिएक्शन, अब अगर हम इसका रिवर्स देखना चाहें तो क्या होगा, Cl नेगेटिव आयन इज बेस्ड एज इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। Cl नेगेटिव आयन बेस है जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम द H3O पॉजिटिव, यानी कि जब वो H3O पॉजिटिव से एक H प्रोटॉन यानी कि ले लेगी तो वो क्या बनेगी, यहाँ पर एज ए बेस के तौर पर काम करेगी। Cl नेगेटिव आयन कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, Cl नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं ऑफ एन एसिड ऑफ HCl, यानी कि HCl का ये कॉन्जुगेट बेस है। और H3O पॉजिटिव जो है ये कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि किसकी वजह से ये है, ये बेस ऑफ H2O की वजह से है। इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेट बेस, मतलब इसका ये हुआ कि हर एसिड जो है वो अपना कॉन्जुगेट बेस भी पैदा करता है। एंड एवरी
बेस प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेट एसिड, और हर बेस एक कॉन्जुगेट एसिड भी प्रोड्यूस करता है। सच दैट दीज आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यानी कि ये जो बनेगा ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा। मीन्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर, जब दो चीज़ों को आपस में जोड़कर एक पेयर की शक्ल में बना लिया जाए तो वो कॉन्जुगेट कहलाते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बताया जाएगा आपको मजीद एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ किया जा रहा है कि थस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी कि दोनों ही अपनी ओरिजिनल हालत से डिफरेंट होंगे बाय ओनली ए सिंगल प्रोटॉन। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्टिक एसिड है जिसका फार्मूला CH3COOH होता है। यहाँ पर जब हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर का बिहेवियर जो है वो बेसिक है और एस्टिक एसिड का बिहेवियर जो है वो एसिडिक है, क्योंकि यहाँ से एक H ट्रांसफर होकर H2O के पास चला जाएगा और जो ट्रांसफर होकर वहां पर पहुंचेगा तो H3O पॉजिटिव जो होगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा और CH3COOH जो होगा CH3COO नेगेटिव जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, जिसे हम एसीटेट आयन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एंड एसिड एंड बेस एज ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन, मतलब कि ये काम करेंगे जब कोई प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। दैट्स मीन, जिसका मतलब ये है कि सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड, यानी कि जो सब्सटेंस एसिड के तौर पे काम करेगा वो प्रोटॉन डोनर होगा। ओनली व्हेन एन अदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव एज एन बेस, और उसी वक्त दूसरा जो सब्सटेंस होगा वो बिहेव करेगा बेस के तौर पर, क्योंकि वो क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। हैंस ए सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। एक ही सब्सटेंस एसिड और बेस के तौर पे भी सम टाइम काम करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। वो भी आपको अभी समझाया जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस की नेचर के साथ डिपेंड करेगा कि आया वो एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया कि H2O है, ये देखें पहले इसको हमने इसका बिहेवियर क्या पढ़ा है? बेसिक पढ़ा है, लेकिन सम टाइम H2O का बिहेवियर एसिडिक भी होता है। वो कैसे? क्योंकि H2O इज एन एम्फोटेरिक। H2O एक्ट एज एन बेस व्हेन इट रिएक्ट विद HCl, जब ये HCl वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका बिहेवियर बेस होगा। एज स्टेटेड अबव द, जैसा कि ऊपर बता दिया गया है, एंड एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट विद अमोनिया, लेकिन जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O का जो बिहेवियर होगा बच्चों वो क्या होगा? एसिडिक होगा। H2O प्लस NH3 इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया है, साइन ऑफ रिवर्सिबल, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन एंड OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ए सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो ये एक एम्फोटेरिक की अलग से डेफिनेशन आपने याद करनी है कि एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हों, मतलब कि वो एक्ट कर सकें एसिड भी और एज वेल एज बेसिस भी। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर H2O जो है ये एक्ट कर रहा है एसिड के तौर पर, लेकिन इस जगह पर जो H2O है वो एक्ट कर रहा है बेस के तौर पर। तो हम कह सकते हैं कलेक्टिवली कि H2O इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, कि वाटर जो है एक एम्फोटेरिक है। अब यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमने डिस्कस करनी है, और इसके अलावा हमने देखना है कि ये जो लोरी और ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है ये कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और कौन कौन सी चीज़ें इसकी जो हैं वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के साथ मिलती हैं और कौन सी चीज़ें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं मिलती। Such a substance that can behave as an acid as well as base is called amphoteric. It has been observed that there are certain substances which behave as acid. बहुत सारे खास किस्म के एसिड्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड के तौर पर काम करते हैं। थ्रू दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि उनमें अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनमें प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं होती, लाइक SO3 है, CaO है, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये इनके अंदर देखें बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इनमें जो बिहेवियर है वो एसिडिक और बेसिक तो है ना, तो इस वजह से जो आर्हेनियस का ये कॉन्सेप्ट था उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, और इसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के कॉन्सेप्ट में भी कुछ लिमिटेशंस आई हैं, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने देखना है उन एसिड और बेसिस को जो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में, नेचर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिनमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की या प्रोटॉन डोनेट करने की कोई सलाहियत मौजूद नहीं होती। तो क्या वो एसिड नहीं है या बेसिस नहीं है? नहीं, बल्कि वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर रखते हैं, लेकिन इनके मुताबिक, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के मुताबिक वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर नहीं रखते, क्योंकि वो उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं।
These observations prove the limitation of Bronsted-Lowry concept of an acid and base. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऑल आर्हेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड, जितने भी आर्हेनियस के एसिड हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक भी एसिड हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आर्हेनियस के मुताबिक भी एसिड वो चीज़ होती है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर H पॉजिटिव आयन दे, और जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक है वो भी वही चीज़ है कि अगर किसी कंपाउंड के साथ हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर कोई कंपाउंड अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दे तो वो एसिड होगा, लेकिन इनके जो बेसिस होते हैं वो आर्हेनियस के मुताबिक सही नहीं है। आर्हेनियस के साथ लोरी ब्रॉन्स्टेड के बेसिस जो हैं वो आपस में अटैच नहीं करते, रिलेट नहीं करते, बिकॉज एक्सेप्ट ऑफ OH अदर ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस आर नॉट आर्हेनियस बेस, यानी कि जो ब्रॉन्स्टेड के लोरी के बेसिस हैं वो आर्हेनियस के बेसिस नहीं हैं। बच्चों यहाँ पर कुछ कॉन्जुगेट एसिड और बेसिस के बारे में बताया गया है, इनको आपने याद करना है कि यहाँ पर कुछ देखें, ये नाइट्रिक एसिड है, जैसा कि इसको रिएक्ट करवाया गया वाटर के साथ, तो ये कॉन्जुगेट एसिड कौन सा बनेगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और NO3 नेगेटिव जो है वो इसका आयन बनेगा कॉन्जुगेट बेस आयन। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये इनको आपने सॉल्व करना है, इनके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। देयर आर व्हाट आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनके वो पूछ रहा है कि आप इनके कॉन्जुगेट बेसिस बताएं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बी में कि इन कंपाउंड्स के आप कॉन्जुगेट एसिड बताएं। ठीक है, तो इन चीज़ों के तमाम के आप ये भी बताना है कि जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिड के तौर पे भी काम करती हैं और बेसिस के तौर पे भी काम करती हैं, मतलब कि एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। तो यहाँ पर उनके आंसर्स दिए गए हैं। ये तमाम ए के आंसर्स सारे ये वाले होंगे जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं, और इस तरीके से जो बी के आंसर्स हैं वो कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर यहाँ से आप याद कर लेंगे। तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।